सुनो कथा की महिमा। द्वादशी का ही दिन, भक्तों का ही मान, श्री विष्णु चरण में ध्यान धर, हो जीवन रसवान। कथा श्रवण से मिले पुण्य, मिटे सकल संताप। श्री विष्णु शरण जो आएगा, कटेंगे उसके पाप। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की इस कथा में। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महत्व का 12वां अध्याय। पुराणों में भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप, एक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और दूसरा संहारक भगवान शिव है, परंतु पालन का कार्य केवल भगवान विष्णु के हाथ में निहित है। द्वादशी तिथि का यह दिन धर्म, आस्था और भक्ति का संगम माना जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा और कथा श्रवण करने से जीवन में अपार सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। द्वादशी तिथि का यह दिन हम सबके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है, जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का। और आज की इस कथा का श्रवण करने से हमें आत्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है, जो हमारे जीवन को उज्जवल और सफल बनाती है। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, आज की इस दिव्य कथा की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आप तक की कथाओं को भक्ति भाव पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद से निवेदन किया, हे देव ऋषि, आप सर्वज्ञ हैं और मैं अज्ञानी। कृपा करके संतान वृद्धि और सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी और सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति और उनके व्रत का विधान बताइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कली काल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई। सब लोग इस विपत्ति से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में उन्हें निश्चय किया कि कार्तिक कृष्ण सप्तमी को उपवास रखा जाए। व्रत के प्रारंभ में सायकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन हो गए, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन हो गए, वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, अतः सभी लोगों को अहोई का व्रत रखना चाहिए। देवी ने आगे कहा, कार्तिक कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को रोगियों को छोड़कर से सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न कर और सायकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, इसलिए जो भी व्यक्ति अहोई पूजन करेगा वो मुझे ही पूजित करेगा। सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपे, फिर लाल, पीले, हरे और सफेद रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाए, स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक स्त्री ने पूछा, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताइए। देवी ने कहा, तुम लोगों भी मेरे भक्त हो, इसलिए तुम सब भी मेरा पूजन करो। तुम्हारी संतानों को लोग पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हार और मालिन की भी पूजा की जाएगी। इतना कहकर चामुंडा देवी अंतर्ध्यान हो गई। सब लोगों ने देवी के बताए अनुसार व्रत और पूजन किया। सभी के संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने फिर देव ऋषि नारद से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपा करके बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, यही प्रश्न एक बार सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एक बार शंख नामक दैत्य, जो समुद्र का पुत्र था,
अत्यंत बलवान हुआ। उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में जा चुके। तब वह दैत्य सोचने लगा, मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, पर वे अभी जीवित हैं। उनकी शक्ति वेद मंत्रों में है, इसलिए मुझे वेदों को भी हरण कर लेना चाहिए। दैत्य के इस विचार से वेद भयभीत होकर समुद्र में छिप गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब संसार को वेद विहीन देखा तो सभी भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु सैया पर निद्रा मग्न थे। सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुति भजन कीर्तन और वादन करने लगे। भगवान विष्णु जागे तो देवताओं ने उनका षोडशोपचार पूजन किया। आवाहन आसन पाग अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य पान परिक्रमा और नमस्कार करने पर भगवान को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं शंकासुर दैत्य को मारकर चारों वेदों को शीघ्र ही वापस ले आऊंगा, परंतु आज से वेद कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतः जो कोई कार्तिक मास में जल में स्नान करेगा उसे यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा। भगवान बोले, आज एकादशी के तुम सबने मुझे जगाया है, इसलिए सभी तिथियों में कार्तिक शुक्ल एकादशी की मान्यता सर्वाधिक होगी। कार्तिक और एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश किया। महर्षि कश्यप जी ने उन्हें अपनी अंजलि में जल भरकर देखा। भगवान मत्स्य रूप में बढ़ने लगे। कश्यप जी ने उन्हें कमंडल में रखा, परंतु कमंडल भी भर गया। फिर उन्होंने घड़े में रखा, वह भी छोटा पड़ गया। अतः उन्होंने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। वहां भगवान ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया और दैत्यराज शंकासुर का वध कर दिया। दैत्य के वध के बाद भगवान बद्री नारायण चले गए। देवताओं से बोले, हे देवताओं, मैंने शंकासुर का वध कर दिया है। अब ऋषि मुनि समुद्र से चारों वेद निकाल लाए। ऋषियों ने अपने तपोबल से समुद्र में जाकर वेदों के 6 अंग छंद व्याकरण कोश वेदक ज्योतिष और स्मृति सबको ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला वह भाग उसी का कहलाया। इतना कहकर नारद जी मौन हो गए और राजा पृथु ने नमस्तक होकर प्रणाम किया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्य सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेषी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विरज देहु अमर अब जनहित, हे वृंदावनी अब न करूं विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति का। हरि के प्राण हो सो तुम प्यारी, हरहि है तू किन्हो तूप भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दीन हो, तब कर चोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंदमम होत, दीन जानी जानी छाड़ से सुनी। तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उष आयोग वर मांग हारी, होय बिटप तुम जड़ धनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रवते ही ठामा, करहु वास सुनी चन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुन मुख जानी हो ब्याला। समय पायो रोपति तोरा, बुझहि आस वचन सब मोरा। तब गोकुल मह गोप सुधामा,
तासु भई तुलसी दुबाओ। कृष्ण था रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखिन ही दियो श्राप तुलसी तत्का। नर लोकिन तुम जन मोह बाला, यो गोप दानव राजा। शंखचूर नामक सिर ताजा, तुलसी भता सुखी नारी। परम सती गुण रूपकारी, अशहे कल्प बत तया। अल्पपुत्र जी जन्म तब भयो, वृंदा नाम भयो तब को। असुर जलंधर नाम पति को, कर अति द्वंद अतुल बलधामा। किना शंकर से संग्रामा, जब निज सेन सहित शिव हारे। मरही तब हर हरि पुकारे, पतिव्रता वृंदाती नारी। को न सके ही संगहारी, तब जलंधर ही वेश बनाई। वृंदा डिंग हरि पहुँचे जाई, शिव हित लही हितकारी। प्रसंगा क्यों सती धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संहारा। सुनी उर्षो पुकारा ही, करने दियो कपट वितारी। लखी वृंदावन दुख गिराचारी, जलंधर जस हत भीता। सोई रावण तस हरे सीता, अस्त्र समहर्त तुम्हार। धर्म कम पति है सहारा, यही कारण लही लाप श्राप हमारा। होवे तनु भाषण तुम्हारा, सुनि हरि तुरंत ही वचन उजारे। दियो श्राप भी ना उजारे। जय जय श्री कृष्णा। आइए अब प्रारंभ करते हैं तुलसी चालीसा की आरती। तुलसी चालीसा पढ़ रही तुलसी तरु ग्रहधारी। दीन दाप करु पुत्र फल पावत, बंध नारी सकल दुख दरि हारी। वे परम प्रसन्न अशाय धन जाही, करह बसुहा पुन अत्र लाही। अबित फल जगत मही पाई, पूर्ण सब काम जग में लाही। जल अहि तुलसी त सब बसी, हरि राम तुलसी महिमा नाम। लख तुलसी सोत सुख राम, मानस चालीसा रखो जगदारा। तुलसीदास प्रेम से बोली है जय तुलसी मैया की। अब तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी पठरानी। पूरन तप की नो शालिक रामा, बलि पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, पूरन तप की नो शालिक रामा। बलि पठरानी तुलसी दानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपेटा नहीं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कौन महीने बीत गए रानी तुलसा हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुए पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। धूप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षानी। 56 भोग 50 व्यंजन बनी तुलसी हरि एक मानी। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। सब सख्यों में तेरी यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। जय श्री तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा भक्तों, यह थी कार्तिक मास महत्व के 11वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अद्भुत प्रेम और कर्मफल का संदेश छिपा है।
जिन्होंने यह कथा श्रद्धा से सुनी है उनके जीवन में मां लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। उनके घर में धन, प्रेम और शांति के भंडार भरे हैं। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे भक्ति ज्ञान चैनल, जहाँ हर कथा एक साधना, हर शब्द में ईश्वर का वास होता है। हरे कृष्णा। जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता।